हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 31 जुलाई और इम्पोर्टेंट न्यूज़ को यहाँ पर कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाए हुए। एक क्वेश्चन जो हम हमेशा आपके साथ पूछ रहे हैं, अभी नया नया क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पे। क्वेश्चन रिपीट हुआ है कई एग्जामों में और ये इलेक्शन कमीशन को लेकर पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। आपको स्टेटमेंट बताना है सही है गलत है। और भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी है। आप दोनों स्टेटमेंट को पढ़िए, आंसर दीजिए इसका कमेंट बॉक्स में। ठीक है, हम आपका जवाब का वेट करेंगे। आइए फटाफट देख लेते टॉपिक को अपना। ये है हमारे मनु भाकर और ये है हमारे सरबजीत सिंह, है ना। इन्होंने जो है फिर से जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है पिस्टल में। तो नाम याद तो है ही, फिर भी याद रख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया ये वाला, मैचिंग के फॉर्म में पूछा जा सकता है। और ओलंपिक में जो है पहली भारतीय महिला बन गई जो एक ही ओलंपिक में 2 मेडल, ठीक है, ओलंपिक मेडल जीतने वाली ये महिला है। ठीक है, मनु भाकर और सरबजोत सिंह, नाम याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा देख लीजिए यहाँ पे, तेजी से बढ़ रहे हैं हेपेटाइटिस ए और बी। आपने देखा होगा कि एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं हेपेटाइटिस ए बी सी किससे जुड़ा हुआ है। तो हेपेटाइटिस जो ए है ना, जो जिस कारण से होता है ये बीमारी, दूषित जल या दूषित भोजन खाने से होता है। ठीक है, एक होता है बी और सी, हेपेटाइटिस बी एंड सी होता है। और ये जो है ना बी और सी, ये दूषित खून वगैरह को जो है चढ़ाने से होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये पूरा आर्टिकल पढ़ा यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं इसको डिटेल में। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैं इसी को यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। देखिए, अभी रेल का जो घटना हो रहा है ना, आपने देख रहा है ना, रेल पटरी से उतर जा रहा है। थोड़ा सा भी स्पीड हो रहा है रेल तो वहाँ पे घटनाएं घट जा रही है। तो इसी को लेकर ये पूरा आर्टिकल दिया हुआ कि इसके पीछे क्या कारण है, मैनेजमेंट है। ठीक है, यहाँ पे पटरी जो है रख रखाव ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो बहुत सारे कारण दिए गए। बकलिंग पूछेगा कि बकलिंग क्या होता है। बकलिंग, अब देखोगे गर्मी के दिन में पटरी होता है ना, गर्मी के दिन में फैल जाता है ना। मान लीजिए इसका हाइट इतना था, चौड़ाई इतना था, तो फैल जा रहा है वो, इसी को बकलिंग बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट हो गया। दूसरा क्या होता है, जो रेलवे नेटवर्क का जो जाल है ना भारत में, वो 4th नंबर पे है। पहला पे यूएसए है, दूसरा पे रसिया है, थर्ड पे चाइना है एंड फोर्थ पे अपना भारत है। ये फैक्ट भी याद रखिएगा, वनडे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और रेलवे के दुर्घटना को कम करने के लिए सरकार ने कवच कवच पे जो काम कर रही है, कवच जो सिस्टम है हमारा प्रणाली है, कि सामने से अगर ट्रेन आ रहा है तो उस समय जो है ड्राइवर होते हैं, लोको पायलट होते हैं, उनको इंडिकेशन मिल जाएगा और वो ट्रेन जो है ना ऑटोमेटिक रुक जाएगा। वो ये एक सिस्टम है कवच, ट्रेन दुर्घटना को रोकने के लिए। साथ ही आपको बता दें मिशन जीरो एक्सीडेंट, मिशन जीरो एक्सीडेंट, ये मिशन किससे है, तो रेलवे से जुड़ा हुआ है। तमाम फैक्ट को आप याद रखेंगे। फिर देख लीजिए, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने कहा है कि लोकसभा बजट पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ने विपक्ष पर उठाए सवाल। राजकोषीय घाटा क्या होता है ये पूछ लेता है, इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। देखिए, सरकार की इनकम मान लीजिए 100 रुपया है, खर्च हो रहा है 150 रुपया। ठीक है, तो सरकार का जो खर्च है इनकम से ज़्यादा हो जा रहा है, तो 50 रुपया इसको कहीं से कहीं उधार लेना होगा सरकार को, चाहे तो मार्केट से ले या तो लोन के रूप में ले। तो जितना उधार लेना पड़ रहा है ना, उसी को फिजिकल डेफिसिट के रूप में जाना जाता है, कि सरकार को इतना उधार लेना अपने खर्चों को पूरा करने के लिए। तो ये फैक्ट है, याद रखिएगा। कॉन्सेप्ट भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक होता है हलवा रस्म। ये हलवा रस्म क्या होता है, हो सकता है। ठीक है, हलवा रस्म क्या होता है, जब बजट बनता है ना हमारा, मतलब बजट का जो डॉक्यूमेंट मेंशन होता है, और जितने भी अधिकारी लोग से जुड़े होते हैं बजट से, सबको जो सेपरेट कर दिया जाता है कि आप लोग बजट कंप्लीट होने तक अलग रहेंगे। आपका कोई कांटेक्ट आपका फैमिली से नहीं रहेगा, किसी भी अधिकारी कर्मचारी से नहीं रहेगा। ठीक है, बजट पारित होने के बाद ही आपको जो वहाँ पे लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा। क्लियर है। तो ये सब जो शुरुआत होता है ना प्रोसेस, वो हलवा रस्म से होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे बात किया गया एग्रीकल्चर को लेकर, बात किया गया 2006 में जो है स्वामीनाथन रिपोर्ट आया था ना। स्वामीनाथन रिपोर्ट ने कहा था कि एमएसपी को लेकर यहाँ पे बातचीत की, उन्होंने बताया था। तो कुल मिलाकर ये आर्टिकल लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो एम एस स्वामीनाथन रिपोर्ट किससे जुड़ा हुआ है, कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ये हमारे सेबी के अध्यक्ष, क्या नाम है इनका, माधवी पूरी बूच। ठीक है, सेबी आपको पता ही है ना, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज होता है, बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि शेयर मार्केट को जो कंट्रोल करते हैं। तो इनके अध्यक्ष कौन है, माधव पूरी बूच। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट, महिला है खास करके, तो बीपीएससी में टारगेट करेगा पूछने का, क्योंकि हमारे बिहार में जो है महिलाओं को काफ़ी तवज्जो दिया दिया जाता है।
ठीक है, नौकरी में 35% रिजर्वेशन है, 50% रिजर्वेशन है उनका। बहुत सारी स्कीम आप महिलाओं को देख के देखिएगा ना, तो बहुत बिहार में बहुत अच्छा काम हुआ है। अगर बोला जाएगा कि अगर विमेन एम्पावरमेंट पे अगर आप आर्टिकल वगैरह लिख रहे हैं तो उसमें बेहतर एग्जाम्पल अगर देना होना तो बिहार का आप दीजिएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री ने भारतीय उद्योग जगत से कहा कि वैश्विक निवेश भारत की ओर देख रहा है। ये कुल मिलाकर यहाँ पे 2-3 को यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो स्टेटमेंट बना के पूछेगा। 2047 तक हमारे प्रधानमंत्री जी का यह हमारा लक्ष्य है कि विकसित भारत बन जाना हम लोग को, ठीक है। ये हो गया। दूसरा क्या है, अभी वर्तमान में हम लोग फिफ्थ लार्जेस्ट जो है इकोनॉमी है, हम लोग फिफ्थ लार्जेस्ट, और बहुत जल्द जो है थर्ड लार्जेस्ट हम लोग बनने के कगार पे हैं, थर्ड लार्जेस्ट, ठीक है। याद रखिएगा, ये फैक्ट हो गया। और यहाँ पे कुछ मुझे खास और नज़र नहीं आ रहा है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। एमएसएमई याद रखिएगा, एमएसएमई 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 जो है ना, हमारा जो है जितना भी एक्सपोर्ट होता है ना उसका 45%, ठीक है, कहाँ से होता है, एमएसएमई से होता है। 12 करोड़ लोगों को जो है रोजगार देता है। जीडीपी आप देख रहे हैं ना, ये वाला, तो 30% का योगदान एमएसएमई सेक्टर का है। तो ये तमाम फैक्टर याद रखिएगा, कई बार जो है पेपर में रिपीट हो रहा है, न्यूज़ में रिपीट हो रहा है, पूछे जा सकते हैं। यहाँ देख लीजिए, ईवीएम वीवीपैट पर्चियों के मिलान के मामले में सुप्रीम कोर्ट का पुनर्विचार। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को लेकर क्वेश्चन पूछता है, सुप्रीम कोर्ट से बता देते हैं आपको। सुप्रीम कोर्ट जो है नाम का सिफारिश कॉलेजियम सिस्टम करता है, याद रखिएगा। अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की संख्या जज कितना है अभी, 34 है। उसमें एक जो है सीजीआई है आपके, है ना। और इनको पेंशन सैलरी वगैरह सब कॉन्सोलिडेट फंड से मिलता है, संचित निधि से मिलता है। और इनको अगर त्यागपत्र देना है तो राष्ट्रपति जी को देंगे, ठीक है। ये तमाम फैक्टर याद रखिएगा। फिर यहाँ पे इलेक्शन कमीशन से भी क्वेश्चन पूछता है, आइए देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन जो है ना, संवैधानिक संस्था है, आर्टिकल 324 कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और अभी जो क्वेश्चन में दिया है ना वो इलेक्शन कमीशन से ही है। इलेक्शन कमीशन में जो मेंबर अध्यक्ष होते हैं ना, वो अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर ध्यान रखिएगा। इसके बाद आइए, भारत में चीनी निवेश, मतलब चाइना से जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है ना, उसको लेकर यहाँ पे आर्टिकल लिखा हुआ है। तो एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो है ना परमानेंट नेचर का होता है। और एक होता है एफआईआई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है इनिशिएटिव या पोर्टफोलियो, एफआईपी बोलते हैं इसको ना। तो ये वोलेटाइल नेचर का होता है, क्लियर है। तो ये तमाम फैक्ट को याद रखिएगा। एफडीआई जो परमानेंट नेचर का होता है, ये साथ में साथ आपका स्किल लेके आता है, टेक्नोलॉजी लेके आता है, ठीक है। और ये क्या होता है, एफआईपी, एफआईपी जो है ये वोलेटाइल नेचर का होता है, ठीक है। फिर बात करेंगे हम यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए 2 वकीलों के नाम सिफारिश। आपको बता दें यहाँ पे हाई कोर्ट में जो है न्यायाधीश को अपॉइंटमेंट के बाद बात हो रहा है यहाँ पे, न्यायाधीश को लेकर। तो न्यायाधीश जो होते हैं ना, वो उसको सिफारिश कौन करता है नाम का, तो वो करता है कॉलेजियम सिस्टम, याद रखेंगे इसको। और अपॉइंटमेंट कौन करेंगे, राष्ट्रपति जी करेंगे। और हाई कोर्ट में जो संख्या होता है न्यायाधीश का बढ़ाने का पावर, ये राष्ट्रपति जी को मिला दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। और सुप्रीम कोर्ट में अगर संख्या बढ़ाना है जजों का, तो ये पावर संसद को दिया गया है, ठीक है। ये तमाम फैक्ट जो है पूछे गए हैं एग्जाम में, इसलिए मैं आपके साथ रिपीट कर दे रहा हूँ ये वाला। अब देखिए, कृषि सेक्टर में पता ही ना कितना बड़ा चैलेंजेस है। यहाँ के किसान जो है आत्महत्या कर ले रहे हैं, हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। जो जो भी स्कीम है वो अच्छे से लागू नहीं हो पा रही, तमाम चैलेंजेस है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि हो रहा है, तो वहाँ पे खदान की चुनौती बढ़ जा रहा है कि लोगों को खदान की सप्लाई करना है ना। तो ये तमाम भी जो जैसे क्षेत्र है, जैसे कि मिट्टी की उर्वरता को लेकर, पानी की उपलब्धता को लेकर, निगरानी को लेकर, ठीक है, जुताई को लेकर, इन तमाम सेक्टरों में जो है आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करेंगे। साथ ही आपको बता दें, बेहतर गुणवत्ता के लिए भी, जनसंख्या वृद्धि, संसाधनों की कमी से चुनौती से निपटने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। ये आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं, जो मेंस वगैरह में पूछ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे, यह है तालिबान में 14 देशों में अफगानी दूतावास को अमान्य घोषित कर दिया गया है। 14 देश के जो एम्बेसी है ना, ये तालिबान जो है अफगानिस्तान में जो शासक हैं, उन्होंने इसको अमान्य घोषित कर दिया गया है, ठीक है। तो देखिए, अफगानिस्तान के साथ कौन कौन सा देश के साथ बाउंड्री शेयर होता है वो याद रखिएगा। 7 कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर होता है, जिसमें भारत भी है, चाइना भी है, पाकिस्तान भी है, ठीक है, अजरबैजान भी है, आई थिंक ईरान भी है। तो ये तमाम 7 कंट्री याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे गए हैं। और
अफगानिस्तान का नाम क्या है? इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। याद रखिए क्वेश्चन पूछा गया ये है कि अभी जो है हाल ही में अफगानिस्तान का नाम क्या है? अफगानिस्तान जो कंट्री है उसका नाम इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर देखिए यहाँ पे गाजा पट्टी में खान यूनिस में इजरायली सेना के वापस जाने के बाद खान यूनिस के पूर्वी हिस्से की ओर लौटते फिलिस्तीनी लोग। कुल मिलाकर बता दें, मान लीजिए ये इजराइल है, यहाँ पे है आपका गोलन हाइट्स, यहाँ पे है गाजा पट्टी और यहाँ पे है वेस्टर्न बैंक। ठीक है, तो ये गाजा पट्टी कहाँ का लोकेशन है? यहाँ पे है। तो लोकेशन याद रखिएगा इसका। ठीक है, गोलन हाइट्स सबसे ऊपर में है। और एक है ब्लू लाइन। ब्लू लाइन जो है ना, ये आपका लेबनान और इसराइल के बीच में बाउंड्री शेयर करता है, तो उसी को ब्लू लाइन बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये फैक्ट जो है पूछे जा सकते हैं। तो देखिए हैती के जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए अधिकारियों ने गोली चलाई। क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए किन अधिकारियों ने गोली चलाया? तो हैती जो कंट्री है उन्होंने गोली चलाया। ठीक है, तो ये तमाम फैक्ट को याद रखिएगा। उसके बाद है ये लास्ट में, ये आपका कोटेशन है, याद रखिएगा, जो अपने मेंस वगैरह या कोई भी ऐसे वगैरह में आप यूज़ कर सकते हैं। जो तर्क को सुने नहीं वह है कट्टर। ठीक, जो तर्क कर ही ना सके वो है मूर्ख, और जो तर्क करने का साहस ना करे उसे कहते हैं गुलाम। ठीक है, तो ये विलियम ड्रम्ड ने लिखा है। और ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं ना, इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देंगे। अगर आपने जुड़े नहीं है, लिंक अवेलेबल रहता है हमारे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, धन्यवाद।